दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ईरान के विदेश मंत्री की बातचीत हो गई है और मुलाकात के बाद पुतिन ने ऐसा बयान दिया है जिससे अमेरिका में तनाव बढ़ गया है। क्या कुछ चल रहा है सब जानते हैं। हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, पुतिन की और जो अब्बास अरागची हैं उनकी मुलाकात हो गई है, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है और एक के बाद एक अपडेट्स आ रहे हैं और गिरते जा रहे हैं जिनको बताना बहुत आवश्यक है। बड़ी खबर, एक लाइन में मुझसे पूछेंगी तो बड़ी खबर ये निकल करके आ रही है कि रूस ने शांति दूत बनने का दावा किया है ईरान के साथ में। ये कहा है कि वो शांति दूत बनने के लिए तैयार है, वो शांति कराने के लिए, समझौता कराने के लिए तैयार है। यानी रूस के हस्तक्षेप के बाद क्या अमेरिका और इजराइल का समझौता अब रूस कराएगा, जिस बात को मैं शुरू से कह रहा था, क्योंकि शांति कराने वाला जो मुल्क है वो कमज़ोर है, वो अमेरिका के ऊपर दबाव नहीं बना सकता है। एक जूनियर एक सीनियर को डांट फटकार करके बैठा नहीं सकता है या दबाव नहीं बना सकता है। लेकिन फिलहाल अभी बात करेंगे सीधे पुतिन के यहाँ क्या हो रहा है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से खबर आई और पहली तस्वीर आपके सामने ये रही। ये पहली तस्वीर है, दुनिया की मोस्ट पावरफुल तस्वीर है और ये इतिहास बनाती हुई तस्वीर इसलिए इसको कहा जा सकता है क्योंकि आधी दुनिया छटपटा रही है सुपर पावर को अपदस्थ करने के लिए, सुपर पावर को उसकी जगह से हटाने के लिए, अमेरिका की मनमानियों पर अंकुश लगाने के लिए। दुनिया को अब अमेरिका नहीं कोई और चाहिए। अब वो पद्धति दुनिया खत्म करना चाहती है जिस पद्धति से अमेरिका वर्ल्ड को चला रहा है, जिस निगाह से दुनिया को देख रहा है। किसी को भी मारो, पीटो, हमला करो और जमीन छीन लो, उसका आर्थिक सपोर्ट छीन लो और सैंक्शंस लगा दो। अमेरिका की ये पुरानी पद्धति बहुत पुरानी हो गई है और अब दुनिया इससे ऊब चुकी है। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूटता ही है और ये पाप का घड़ा फोड़ने वाले लोगों की तस्वीर आपके सामने दिखाई दे रही है। अरागची ये रहे आपके सामने और पुतिन ये रहे आपके सामने। क्लैश रिपोर्ट क्या दावा कर रहा है? क्लैश रिपोर्ट ये दावा कर रहा है कि पुतिन ने कहा है, क्या कहा है कि रूस ईरान और क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा। यानी रूस ने पुतिन ने ये बात कही है कि ईरान के हितों की रक्षा करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। हर संभव प्रयास और रूस के हित, डिप्लोमेसी की भाषा है और ये भाषा बहुत बड़ी बात है। इसमें जो ये कह रहे हैं कि हम इनके हितों की रक्षा के लिए हर प्रयास करेंगे, तो ईरान के हित किसमें हैं वो आपको बखूबी मालूम है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से एक और अंदर हेडलाइन इन्होंने बनाई, अंदर एक और खबर इन्होंने लगाई कि द पीपल्स ऑफ आर ईरान, यानी ईरान के जो लोग हैं वो साहस और वीरता के साथ अपनी संप्रभुता के लिए लड़े हैं, ये कहते हुए यहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं। ये आपके सामने ये हेडलाइन क्लैश रिपोर्ट के हवाले से। और वीरता और साहस की और संप्रभुता के लिए जो लड़ाई लड़ी ईरान ने, उसकी यहाँ पर रूस तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। खैर, रूस से थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको क्या दिखाई देता है। आगे आपको हुर्मुज लेटर के जरिए एक बयान दिखाई दे रहा है और इसमें क्या कहा गया है, द ईरानियन लेटर के जरिए। और यहाँ पर कहा गया है कि जो जर्मन के चांसलर हैं, यानी जर्मनी के जो कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने, जो फेडरिक मर्ज हैं, उन्होंने कहा है कि ईरान का नेतृत्व मौजूदा गतिविधियों में संयुक्त राज्य अमेरिका को अपमानित कर रहा है। यानी ईरान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी ट्रंप को अपमानित कर रहा है, नीचा दिखा रहा है, रोज बेइज्जत कर रहा है। ये अब दूसरे मुल्क इस बात को कहने लगे हैं। एक होता है बहुत बड़ा राजा जिसके बारे में एक छवि बन जाती है दुनिया में कि इसे कोई हरा नहीं सकता है, इसे डिफीट नहीं किया जा सकता है, उसके बारे में ऐसी छवि। लेकिन तभी एक दंदनाता हुआ सा हीरो आता है और वो उस राजा को हरा करके दिखा देता है और जिससे बाकी के गांव दुनिया में ये संदेश जाता है निकल करके कि अरे ये तो हराया जा सकता है, ये तो अजेय नहीं है। तो अब बाकी दुनिया के लोग देखिए क्या बोल रहे हैं। बाकी दुनिया के लोग बोल रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका को अपमानित कर डाला है।
ये कह रहे हैं। और ये कौन कह रहा है? जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज कह रहे हैं। और उन्हें आगे ये कह रहे हैं कि ईरान उम्मीद से कहीं अधिक मजबूत दिख रहा है। वॉशिंगटन की रणनीति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने ये कहा कि स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका किस रास्ते से बाहर निकलेगा। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान से पिंड कैसे छुड़ाएगा, पीछा कैसे छुड़ाएगा, ये स्पष्ट ही नहीं है। ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि कैसे दामन छुड़ा करके जो भागेगा इनसे। अब आगे वो कहते हैं बहुत कुशलता से बातचीत कर रहा है या कुशलता से बातचीत से बच रहा है। ये कह रहे हैं नहीं, अमेरिका को कह रहे हैं कि अमेरिका कैसे ईरान के चंगुल से बच के भागेगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। और अमेरिका इससे ये समझ में आता है क्या अमेरिका बहुत चालाकी से, बहुत कुशलता से बातचीत कर रहा है या कुशलता से बातचीत करने में बच रहा है। हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है उस तरीके की बातचीत करने में। और दूसरी तरफ ईरान जिसको इतना कमज़ोर समझ रहे थे, दुनिया का भरोसा जीतने के लिए और गोलबंदी करने के लिए वो विदेश यात्राओं पर है। पाकिस्तान की 2 बार यात्रा हो गई, उसके बाद ओमान की यात्रा हो गई, अब रूस की यात्रा हो गई और जल्दी ही चीन की यात्रा भी हम देखेंगे। तो रूस में और क्या क्या घट रहा है, हाँ, और रूस में क्या क्या और बातें हुई हैं जल्दी से मैं आपको भी बतलाऊंगा। चित्र पर नज़र डालिए, ये तस्वीरें निकल करके आई हैं। ये आपके सामने आरागची हैं और पुतिन है। इन दोनों की मुलाकात की तस्वीर देखिए और दोनों के चेहरे देखिए। आरागची का हंसता हुआ चेहरा आप देखिए, इससे ये दिखलाई देता है कि बात जो है वो किसी न किसी लेवल की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसकी उम्मीद ज़रूर आरागची को है। और पुतिन, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखलाऊंगा कि दुनिया में जहाँ पर भी बातचीत होती है वहाँ पर जो मेन लीडर होता है वो यहाँ बैठता है, जो मुखिया होता है यहाँ बैठता है या मेज के इस तरफ बैठता है। लेकिन पुतिन देखिए 4 लोगों के बीच में बैठे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, 4 लोगों के बीच में भीड़ में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये दिखलाता है कि आरागची के सामने बैठने के लिए, आमने सामने बैठने के लिए वो 4 लोगों के बीच में आकर के बैठ गए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जाकर बैठे हों कि नहीं जी मैं यहाँ बैठूंगा, नहीं जी मैं यहाँ बैठूंगा। तो इससे नज़दीकियाँ दिखाई देती हैं दोनों देशों के बीच की। नज़दीकियाँ कितनी हैं और कितना दोनों देश जो है एक दूसरे का सम्मान करते हैं वो इससे दिखलाई पड़ता है। और एक और ये चित्र यहाँ से रूस से निकल करके आ रहा है जिसमें विदेशी मीडिया को बयान यहाँ पर देखते दिखाई दे रहे हैं। ये चित्र देखिए जिसमें आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे से बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं ट्रंप और ये जो है विदेश मंत्री हैं रूस के, और रूस के विदेश मंत्री जो हैं यहाँ पर इनसे मिल रहे हैं। हाँ, ये सर्गेई लावरोव हैं, ये जो आपके सामने विदेश मंत्री रूस के दिखाई दे रहे हैं, सर्गेई लावरोव। अच्छा, आगे की तस्वीरें और दिखा देते हैं। आरटी के हवाले से क्या कहा गया है? आरटी के हवाले से ये कहा गया है कि रिलेशंस बिटवीन द रशिया एंड ईरान आर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिलेशन इन द हाईएस्ट लेवल। अब्बास अरागची ने इस बात को कहा है कि हमारे और इनके बीच की जो पार्टनरशिप है, रिलेशन है, रिश्ता है, वो बहुत ऊंचे दर्जे का, आले दर्जे का रिश्ता है। नो मैटर व्हाट इज हैपेंड, रशिया ईरान रिलेशन विल ग्रो एंड स्ट्रॉन्गर। कोई मैटर नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या घट रहा है और हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन हमारे और रूस के जो रिश्ते हैं वो बहुत आला दर्जे के हैं। खैर, इसके आगे अब मैं आपको बताता हूं कि और क्या जानकारियां निकल करके आ रही हैं। जब मैं आपको खबर बता रहा हूं तो एक के बाद मैसेजेस गिरते जा रहे हैं, इसलिए मैं पढ़ करके आपको बताता हूं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि उससे शब्द इधर उधर नहीं होंगे। तो यहाँ पर रूस ने यहाँ इस मीटिंग में रूस ने शांति दूत बनने का दावा किया है कि ये जो मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग में इन्होंने कहा है कि मैं शांति दूत बनने के लिए तैयार हूँ, यहाँ पर ये कह रहे हैं। और पुतिन ने साफ तौर पर कहा है कि रूस मिडिल ईस्ट में शांति बहाल करने के लिए सब कुछ करेगा। और पुतिन ने ईरानी लोगों की उनके स्वतंत्र, अंग्रेजी में आ रहा है तो ट्रांसलेट करने में थोड़ा सा वक्त लग जा रहा है, मैं बतला रहा हूँ, शांति बहाल करने के लिए सब कुछ करेगा। पुतिन ने ईरानी लोगों की उनके स्वतंत्रता, संप्रभुता से लड़ने की बहादुरी की तारीफ की। रूस खुद को इस संकट में एक रणनीतिक मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है। रूस ने ये कहा है कि अगर हमारी मध्यस्थता की ज़रूरत होगी तो करेंगे, और हम मध्यस्थता कर भी रहे हैं, हम टेबल पर बैठ चुके हैं। दूसरा उन्होंने कहा
कि ईरान ने रूस के जरिए एक प्रस्ताव दिया है, वो होर्मुज की घेराबंदी खत्म करने को तैयार हो गया। और रूस ने कहा कि आप कैसे मान सकते हैं, वही बात हुई सामने कि रूस ने कहा कि भाई आप मानेंगे कैसे, या अमेरिका कैसे मानेगा, इसका हल क्या है, व्हाट इज दिस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है, आप ये बताओ। लड़ना चाहते हो, पुतिन ने ये पूछा कि भाई लड़ना चाहते हो तो बताओ, तो गोला बारूद परमाणु हथियार इन सब चीज़ों में आगे बढ़ा जाए, और आप अपने मन की बताओ पहले। देखो हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप जाओ मार लड़ाई झगड़ा करो, आप अपने मन की बताओ कि आप क्या करना चाहते हो। तो अरागची ने कहा कि हम तो शांति चाहते हैं हमेशा से, हम तो हमला करने गए नहीं, हमला करने वही आए, लेकिन वो हमला करने आए हैं और ये समझ लें कि हमला करके आसानी से चले जाएंगे, मार पीट लेंगे, चले जाएंगे और हम कुछ कहेंगे नहीं, ये नहीं हो सकता है। हमला करके हम उनको जाने नहीं देंगे, हमारा पैसा हमको लौटाया जाए, बाकी की चीज़ें जो पूरा आपको मालूम ही है वो सब उन्होंने पुतिन को बताई। फिर आगे जो है पुतिन ने कहा अच्छा ये बात हो गई आपकी कि आप लड़ना नहीं चाहते हैं, आप अपने सम्मान की रक्षा, संप्रभुता की रक्षा चाहते हैं। हाँ, ईरान ने कहा कि हाँ हम यही चाहते हैं। तो यहाँ पर रूस को एक प्रस्ताव दिया ईरान ने रूस को कहा कि वो होर्मुज की घेराबंदी खत्म करने के लिए तैयार है। रूस ने कहा कि आप होर्मुज घेरे हुए हैं तो दुनिया के तमाम देशों के ऊपर प्रेशर तो बढ़ ही रहा है, भाई ये सच बात है। तो ईरान ने कहा कि आप कह रहे हैं तो हम होर्मुज से घेराबंदी खत्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बदले हमको हमारे ऊपर जो आर्थिक नाकेबंदी लगाई है, आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं अमेरिका ने, आपको उसको हटवाना होगा। अगर आप हमसे कह रहे हो कि आप एक कदम पीछे हटो, हम हटने के लिए तैयार हैं, हम कह रहे हैं हम हट जाएंगे, लेकिन सामने वाले को भी आपको एक कदम पीछे हटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आप हमसे मनवा लीजिए और सामने वाला कहे कि आई एम द सुपर पावर, आई एम द बॉस, मैंने ईरान को जो है पीट दिया या ईरान को घुटनों पर ला दिया, ये नहीं चलेगा। फिर आगे क्या हुआ, फिर आगे की अपडेट निकालता हूँ मैं। फिर आगे हाँ, अमेरिका पर विफलता का ठीकरा ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने फोड़ा और अरागची ने पुतिन से कहा कि इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता बेनतीजा रही, विफल रही, उसका मुख्य कारण अमेरिका का अड़ियल रवैया है। अरागची ने कहा कि वो रूस के साथ अगले कदमों पर सलाह मशवरा करने आए हैं। रूस ने पूछा कि आप तो भाई 2 राउंड की मीटिंग मीडिया में चल रही है और हमने सबने देखा कि आप 2 राउंड मीटिंग इस्लामाबाद में करने के लिए गए थे, आप 2 बार गए, वहाँ क्या हुआ, क्यों अमेरिका से आपकी बात नहीं बनी। तो यहाँ ईरान ने कहा है कि उनका अड़ियल रवैया, वो जो कहते थे, वो पत्थर की लकीर, वो कहते थे कि इसको आपको मानना ही पड़ेगा, इसलिए हमारी उनसे बातचीत नहीं बनी। अरागची ने, मैं ऑथेंटिक बता रहा हूँ, अरागची ने कहा कि वो रूस के साथ अगले कदमों पर जो है विचार करने के लिए तैयार हैं। ये यहाँ पर कहा कि अरागची ने कहा कि वो रूस के साथ अगले कदमों पर सलाह मशवरा करने आए हैं। मैं आपसे, उन्होंने कहा कि हम आपसे सलाह मशवरा करने आए हैं कि क्या आप क्या सलाह देते हैं, आप क्या कह रहे हैं भाई। अगर आप लोग कहेंगे तो भाई देखा जाएगा, फिर उस पर भी विचार करेंगे, लेकिन हम आपको अपनी बता रहे हैं, आपको जो पूछना है हमसे पूछिए, हम जहां गलत हों आप कहिए कि हम गलत हैं, हम अपनी गलती मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन पुतिन ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि आप गलत हैं। पुतिन ने शुरुआत में जो मैंने बताया, पुतिन ने कहा कि आप महान हैं ईरान के लोग जो अपनी संप्रभुता और आज़ादी की रक्षा के लिए और साहस और वीरता के साथ लड़े हैं, वो महानता। उन्होंने ये भी कहा कि आप चाहें तो हम मध्यस्थता करने के लिए इसमें बीच में तैयार हैं। फिर अगला पॉइंट क्या इसमें आया है, हाँ, इसमें सैन्य और रणनीतिक सहयोग मीटिंग में रूस की खुफिया इकाई GRU के प्रमुख भी मौजूद थे। मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बता रहा हूँ, आपको ये कहीं से नहीं लगना चाहिए कि भरत जो बता रहे हैं वो पता नहीं क्या, इसे तो नहीं बता रहे हैं। तो भरत जो बता रहे हैं वो जो हमारे पास आया है उसी के जरिए बता रहे हैं। आगे क्या हुआ कि मीटिंग में रूस की खुफिया इकाई GRU के प्रमुख भी मौजूद थे। उन्होंने ये संकेत दिए, देखिए इसी में कहीं बैठे हुए हैं, अब हम उनको पहचानते नहीं GRU वाले कौन है भाई साहब, झूठ का है, इसी में कोई हैं, इनमें जो इधर वाले जो है उसी में हैं। अच्छा, इंटेलिजेंस GRU प्रमुख भी मौजूद थे, जो संकेत देता है कि दोनों देशों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग और सैन्य तालमेल को लेकर गहरी चर्चा हुई है। रूस ने ईरान को अपना रणनीतिक साझेदार फिर से बताया और उन्होंने कहा कि रूस हमारा दोस्त है, हम रूस के ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। और रूस जो है, अब इसमें यह है कि वो कहते हैं कि रूस को ग्लोबल लीडर बनना चाहिए, अमेरिका अब इस पद के लायक नहीं रह गया। ये भी बातें वहाँ
पर हुई हैं कि अमेरिका सुपर पावर बनने के लायक नहीं है। सुपर पावर देखिए, जो भी सुपर पावर होता है या जो जिसके पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं वो बात बात पे धमकी नहीं देता है। वो बात बात पे इन्हें फूंक देंगे, उड़ा देंगे, पाषाण काल में भेज देंगे, सभ्यता खत्म कर देंगे, मार देंगे, बम मारेंगे, प्लांट पर मारेंगे, पुल पर मारेंगे, घर पर मारेंगे, बच्चों के स्कूल पर मारेंगे, खामनई पर मारेंगे, नेता मारेंगे। इस तरीके की बातें नहीं करता है जिसके पास शक्तियाँ होती हैं। जिसके पास शक्तियाँ होती हैं उन शक्तियों का उपयोग बहुत धैर्य और धीरज के साथ करता है। इसीलिए ईरान ने यहाँ पर इनसे रूस में ये भी कहा कि देखिए ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने का भी समय है, अमेरिका को अपदस्थ करने का समय है। ट्रंप को और अमेरिका को ये बताने की आवश्यकता है कि अब वो दुनिया नहीं है, अब दुनिया बहुत बदल गई है, 2026 है। ये नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु गिराने वाला समय नहीं है, समय बदल रहा है और दुनिया के बाकी और देशों ने तरक्की कर ली है। ऐसा नहीं है कि दुनिया के बाकी के मुल्क अभी भी पत्ता बांधकर, केले का पत्ता बांधकर घूम रहे हैं। तो अब समय बहुत तेजी से बदला है और देशों ने मेहनत करके खुद को बदला है। तो अब बहुत चीज़ें चेंज करने की आवश्यकता है। रूस ने इस पर हामी भरी है कि हाँ, ये आप बात सही कह रहे हैं कि अमेरिका मनमानी तो करता है, जिस पर चाहो उस पर टेंशन। तो कुल मिलाकर ये किया, ये इस मीटिंग में हुआ है कि ईरान ने कहा है हमारे ऊपर आप सैंक्शंस, मैं एक कदम पीछे हट जाऊंगा, लेकिन उसको एक कदम पीछे हटाए बिना मैं एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। रही परमाणु की बात, हाँ, रूस ने ये भी पूछा कि परमाणु पर मसला जो है वो रुका हुआ है, तो इसमें क्या है। तो रही परमाणु की बात, तो ईरान ने ये कहा है कि हम परमाणु को आप रखिए किनारे, परमाणु को आप बिल्कुल किनारे रखिए, परमाणु पर जो सब मिलकर कहेंगे हम वो करेंगे, हम तो उस पर राजी है ही हैं कि हम बम नहीं बनाएंगे। हम पहले से कह रहे हैं, अमेरिका से भी कह रहे हैं, आपसे भी कह रहे हैं, आप ही तो हमको यूरेनियम सप्लाई करते हैं, आप ही से तो हम यूरेनियम ले करके जाते हैं, रूस से, ईरान ने कहा, और आप ही के यूरेनियम से हम बिजली बनाते हैं। तो आपसे बेहतर और कौन जानता है कि हम परमाणु बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो ईरान ने कहा देखो, सच आपको मालूम, हमको मालूम है, आप परमाणु की बात किनारे रखिए, परमाणु के अलावा जितने मुद्दे हैं उन सब पर बात करिए, परमाणु पर बाद में जो भी आप लोग कहेंगे, आप सप्लाई नहीं करेंगे यूरेनियम का तो हम बना ही नहीं पाएंगे, तो आपको भी मालूम है। तो अब ये मसला हुआ है कि परमाणु को, अब जो बात हुई है कि परमाणु को किनारे करिए, परमाणु पर कोई बात नहीं, बाकी जिन जिन चीज़ों पर हमारी और अमेरिका के बीच में ठनी हुई है वो एक हमारी मानी जाए, तो एक अगर उनकी मानी जा रही तो एक हमारी भी मानी जाए। अगर उनकी ये मानी जा रही कि हम परमाणु नहीं बनाएंगे तो हम कह रहे नहीं बनाएंगे, लेकिन हमारी ये मानी जाए कि जितना भी हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा हुआ है कि कोई हमारे साथ व्यापार नहीं कर सकता, हमारे देश कोई पैसा नहीं बेच सकता, हमसे कोई डील नहीं कर सकता, हमारे यहाँ से कोई पेट्रोल तेल नहीं ले सकता, हमारे जहाज़ अगर हमारे यहाँ से कोई खरीदता है जहाज़ बीच में रोक लिया जाता है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हटाई जाएँ हमारे ऊपर से। हम जो है होर्मुज खोलने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे खोलो होर्मुज, कह रहे हम होर्मुज खोलने के लिए हम मना कहाँ कर रहे हैं कि हम होर्मुज खोलेंगे। वो कह रहे हम होर्मुज खोल देंगे, लेकिन दूसरी शर्त हमारी ये है कि हम होर्मुज पर टोल लगाएंगे, हम लगाएंगे इधर से, ओमान लगाएगा उधर से। अब अगर एक उनकी मानी जाएगी तो एक हमारी भी मानी जाएगी। तो बहुत खुल करके रूस के साथ चर्चा और बातचीत हुई है। अब ये देखने वाला है कि अब इस चर्चा के बाद जब वहाँ से निकलते हैं तो फिर कैसे बातचीत, क्योंकि अमेरिका ने एक संकेत दिया कि भैया हमसे फ़ोन पर बात कर लो, ईरान ने बात कही कि हमसे फ़ोन पर बात कर लो। तो अब फ़ोन पर बात कौन करता है, क्योंकि रूस ने ये कहा है कि हम मध्यस्थ बनने के लिए तैयार हैं, हम करा देंगे मध्यस्थता, कोई बात नहीं। तो अब फ़ोन पर बात कौन करता है? क्या ट्रंप से बात अब पुतिन करेंगे कि भाई ईरान ने हमसे ये कहा है, अब ये मानना हो तो बताओ, नहीं मानना हो तो हम तो रूस हैं और ईरान के पाले में खड़े हुए हैं। तो ये अभी तक की जो मीटिंग चल रही है, बातचीत हो रही है, शाम का लगभग 8:45 होने को है, 8:45 बज चुका है। अभी वीडियो गिरेगा तो आधा 15-20 मिनट लग जाएगा और गिरते गिरते ये वीडियो आपके सामने जब अपलोड होगा तो आएगा। और अब तक की जानकारी आपके सामने मीटिंग में क्या क्या हो रहा है वो सब हमने आपको बताई। यानी कि रूस पूरी तौर से ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है और साफ तौर से बता दिया है कि जो कुछ भी बन पड़ेगा इस जंग को खत्म करने के लिए और ईरान को बचाने के लिए, ईरान की मदद करने के लिए, वो सब कुछ रूस करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।